अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे पहले सिपह सलार मोहम्मद बिन कासिम की। मोहम्मद बिन कासिम की तारीख के बहुत बड़े और कम उम्र मगर इंतहाई कामयाब फातिहीन में शुमार होते हैं। इनकी फतूहात ने बड़े सगीर में इस्लाम के दरवाजे खोल दिए। इब्तिदाई जिंदगी मोहम्मद बिन कासिम एक अरब सिपह सलार थे। वो उम्वी दौर के गवर्नर हिजाज बिन यूसुफ के करीबी रिश्तेदारों और काबिल एतमाद जर्नेलों में थे। बचपन ही से इन्हें फौजी तरबियत दी गई और वो कम उम्र में ही बेहतरीन कमांडर बन गए। नाजरीन, सिंध की फतह इनकी सबसे बड़ी और मशहूर मुहिम थी। इस वक्त राजा दाहिर सिंध का हुक्मरान था। अरब ताजरों पर हमलों और काफिलों की हिफाजत के मसाइल के बाद खिलाफत ने मुदाखलत का फैसला किया। मोहम्मद बिन कासिम को सिर्फ 17 साल की उम्र में एक बड़ी फौज देकर भेजा गया। इनकी अहम जंगें जीबल की फतह। जीबल एक समुद्र के किनारे पर एक अहम किला था। नेरून कोट की फतह। नेरून कोट की फतह भी इनकी सबसे अहम मुहिमात में से एक थी। राजा दाहिर के खिलाफ फैसला कुन जंग राजा दाहिर साहरी जंग में मारा गया और सिंध अरब सल्तनत का हिस्सा बन गया। फतूहात के बाद इन्होंने एक निजाम रखा। उन्होंने गैर मुस्लिमों को मजहबी आजादी दी, टैक्स जुजिया का मुनसिफाना निजाम कायम किया, मुकामी लोगों के साथ नरम रवैया रखा। इनकी इस्लामी तरीके से ये अहमियत थी। बड़े ज़हीर में इस्लाम का पहला मजबूत कदम इन्होंने रखा। अरब तहजीब और मुकामी तहजीबों को मिलाप किया। बाद की मुस्लिम सल्तनतों की बुनियाद बने। बाद में सियासी साजिशों की वजह से इन्हें वापस बुला लिया गया और इनकी जिंदगी का अंजाम अफसोसनाक रहा और ये मरते वक्त तक कैद में रहे। नाज़रीन, आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले हमारे जो मशहूर फाते होने वाले हैं वो हैं तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह। अगली उनकी वीडियो हो सकती है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। आपसे इजाज़त चाहता हूँ।